प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे और इस अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझना। और पीएमओ ने कहा है कि देश को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मिशन मौसम भारत को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। ये पहल कृषि उद्योग और नागरिकों के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करके उन्हें आपदाओं से बचाने की तैयारी में सहायता करेगी। मिशन मौसम देश को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाने के लिए एक बड़ी योजना है। इसमें वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें अगली पीढ़ी के रडार उपग्रह और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर शामिल है। इस पहल से भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत हो गई है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर सोमवार को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही महाकुंभ और कल्पवास का आरंभ हुआ है। सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट सोमवार को पौष पूर्णिमा के स्नान के दौरान आस्था का जन सैलाब उमड़ा। भारत की संस्कृति विविधता में आध्यात्मिक एकता का मनोरम दृश्य संगम तट पर देखने को मिल रहा है। पहले शाही स्नान में कितने लोग आए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार करने का दावा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौष पूर्णिमा स्नान में उमड़े श्रद्धालुओं को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। उन्होंने कहा है कि प्रथम स्नान पर्व पर 1.50 करोड़ सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। सीएम योगी ने कहा है कि प्रथम स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने में सहभागी महाकुंभ मेला प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन, यूपी पुलिस, नगर निगम प्रयागराज, स्वच्छग्रहियों, गंगा सेवादूतों, कुंभ सहायकों का आभार है। हम धार्मिक, सामाजिक संगठनों, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया जगत के बंधुओं सहित महाकुंभ से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को हृदय से साधुवाद करते हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि पुण्य फले महाकुंभ चले। और काला आम में शौर्य दिवस समारोह पर मंगलवार को महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार के साथ दोनों प्रदेशों के लोग एकजुट होंगे। यहाँ पहली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के वाद्य यंत्रों से अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र की तुतारी और हरियाणा की बीन बांसुरी होंगे। इसमें पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री समेत महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री और सांसद शामिल होंगे। शौर्य स्मारक ट्रस्ट पानीपत के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने बताया कि 264वें शौर्य दिवस पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये उग्राखेड़ी गांव के चौराहे से शुरू होगी और काला आम्ब तक पहुंचेगी। इसमें छत्रपति महाराज, सदा शिव भाऊ और विशावा समेत अन्य लोगों की झांकी शामिल की जाएगी। महाराष्ट्र से पहुंचे लोग शोभा यात्रा में अपने युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीब 12 बजे समारोह में शामिल होंगे। समारोह में रोड, मराठा, दिल्ली और महाराष्ट्र से करीब 5000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर आयोग ने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री अतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा अपने घर पर खुलेआम महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड होनी चाहिए। चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं प्रवेश वर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि ये पैसा उनके पिता साहिब सिंह वर्मा द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े महिलाओं को दिया गया था। ये जरूरतमंद महिलाओं की मदद जारी रखेंगे। और जापान के क्यूशू में सोमवार को जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.9 आंकी गई। इस बात की जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने देश की मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से दी है। अधिकारियों ने कई इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है, लेकिन
किसी तरीके के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर निकल के सामने नहीं आई है। हालांकि भूकंप के बाद मियाजाकी में 20 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी देखी गई। यूरोपीय और भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की गहराई 37 किलोमीटर थी। जापान की भूकंप निगरानी एजेंसी ने बताया है कि भूकंप उगानाडा सागर में आया है। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने कहा है कि भूकंप मियाजाकी प्रांत में स्थानीय समय मुताबिक रात 9:29 पर आया है। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में इसकी तीव्रता जापानी पैमाने पर 0 से 7 के मुताबिक 5 से कम थी। मियाजाकी और कोची प्रांतों के लिए सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की गई है। जापान कई टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने वाले पॉइंट पर स्थित है और इसकी वजह से इस देश में भूकंप आते रहते हैं। ये देश प्रशांत महासागर के अग्निवलय पर स्थित है, जो एक क्षेत्र ऐसा है जहां अक्सर भूकंपीय गतिविधि होती रहती है।